अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 36 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन हमारे पास होता है जब हम किसी चीज़ को एक वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि नहीं इसमें कोई डीबग वगैरह नहीं है। लेकिन वैलिडेशन हमारे पास वो चीज़ होती है जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास है यहाँ पे, डज द प्रोडक्ट मीट द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, कि वो चीज़ जो आपने बनाई है, ठीक है, वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो आपने सिस्टम बनाया उसकी स्पेसिफिकेशन मतलब उसको मुतमईन करता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है कि वो ठीक है, ठीक है, उसको मुतमईन करता है। ये हमारे पास होती है वेरिफिकेशन, ठीक है। आप प्रोडक्ट जो बनाई है उसको देख रहे हैं कि उसमें कोई डीबग वगैरह तो नहीं है। वैलिडेशन होती है कि डज द प्रोडक्ट मीट द यूज़र एक्सपेक्टेशन। ये जो यूज़र एक्सपेक्टेशन है ये हमारे पास क्या होती है? वैलिडेशन होती है, ठीक है। क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये मुमकिन हो सकता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाइवेट करते फ्रॉम यूज़र एक्सपेक्टेशन को, मतलब यूज़र एक्सपेक्टेशन को ना फॉलो करे, ठीक है, अपने डिज़ायर बिहेवियर की वजह से। तो वो वेरीफाइड तो होगा लेकिन वैलिडेटेड नहीं होगा, क्योंकि वैलिडेटेड तब होगा जब हमारे पास यूज़र एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर। और जब हमारे यूज़र एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा, सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन होगी उसमें कि उसमें कोई डीबग नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो हमारे पास आएगा वेरिफिकेशन में, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, हमारे पास है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है कि द सेकंड मेजर आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आते हैं कि ना जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आ ही जाता है। और जो सॉफ्टवेयर में हमारे पास डिफेक्ट कौन सा आता है कि जब एनीथिंग दैट मे काज कस्टमर डिससेटिस्फिकेशन इज़ अ डिफेक्ट, मतलब जो कस्टमर को क्या करे, मुतमईन ना करे, जो कस्टमर है आपका, ठीक है, उसको मुतमईन ना करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? डिफेक्ट कहलाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफेक्ट गो साइड बाय साइड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें डीबग एरर्स तो आएंगे, ठीक है, क्योंकि वह उसमें कोडिंग हुई होगी। फिर उसके इसी तरह जैसे हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो मुश्किलात तो आएंगी, तो इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो मुश्किलात तो आएंगे, उसमें डीबग या एरर्स तो आएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हम जब एरर्स को क्या करते हैं कि जब हम एरर्स को ढूंढते हैं तो ये क्या हमें बनाता है, ठीक है, इम्प्रूव्स द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो ये हमारी बढ़ाता है, इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, क्योंकि जब आप डीबग निकालेंगे, ठीक है, एरर निकालेंगे तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होगा? बढ़ेगी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होगी? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे पास होती है कि वी आर टेस्ट इन अ पोजीशन टू डिफाइन अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग द प्रोसेस एग्जामिनिंग, मतलब उसका एक एग्जामिनिंग मतलब आप ले लें, इम्तिहान ले लें, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसका इम्तिहान ले लें, ठीक है। लाइक आप उसमें टेस्ट करके मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट करके देखें कि ये इस पर वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ जाता है कि प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगेंस्ट इट्स रिक्वायरमेंट। इसके रिक्वायरमेंट के प्रोसेस इन्वॉल्व्स द वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट इट्स रिटर्न रिक्वायरमेंट कन्फर्म्स, ठीक है, कि यूज़र नीड के मुताबिक मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट करना, ठीक है, उस पर टेस्ट करके देखना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ना हमारे पास जो होता है ना, द करेक्ट अप्रोच और टू टेस्टिंग अ साइंटिफिक थ्योरी, इट इज़ नॉट टू वेरीफाई इट, कि उसको वेरीफाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे पास क्या है कि उसको साबित करना है कि इसमें एरर मौजूद है। इसको हमारी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम साबित करें कि इसमें एरर हो सकते हैं या मौजूद हैं, ठीक है। जो हमारा कॉल होना चाहिए जो टेस्टिंग का, वो होना चाहिए कि डिफेक्ट लेटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन हिडन, मतलब जो मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है, ठीक है, डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जो डिफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर इट इज़ यूज, मतलब इस्तेमाल से पहले वो जो उनकी टेस्टिंग करना जो छुपे हुए हैं, जो डिफेक्ट हैं, ठीक है, कि वो इस्तेमाल से पहले ही आपको टेस्टिंग में पता चल जाए, ठीक है। फिर आ जाता है टेस्टिंग कैन नॉट शो द एब्सेंस ऑफ अ डिफेक्ट, की जो टेस्टिंग है वो ये जाहिर ना करे कि हमारे जो डिफेक्ट है वो नहीं मौजूद है, ठीक है, बल्कि अगर मौजूद है तो उसका हम जब सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे में क्या होगा? कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है कि हमारे पास एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ सिंपली टू एक्सपेंसिव नीड वर्चुअली इनफाइनाइट रिसोर्स, क्योंकि इसके हम जब
सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो उसके मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं कि हम उन रिसोर्सेज की मदद से हम अपने प्रोसेस को जो सॉफ्टवेयर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सक्सेसफुल क्या होगी, सक्सेसफुल टेस्टिंग क्या होगी कि आज टेस्ट इज सेट टू बी सक्सेसफुल इफ़ इट इज़ डिस्कवर एन एरर। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है जब एक सक्सेसफुल बनेगा जब वो एक एरर्स को डिबग्स को वो तलाश कर लेगा, ठीक है, ठीक है, वो हमारा कौन सा क्या होगा, सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो डिस्कवर कर सके बग को। नॉट इन एबिलिटी टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डज नॉट हैवन, बल्कि इस बात को साबित करता है कि इसमें डीबग है या हमारे पास या, ठीक है, उसको साबित करना, ना कि ये साबित करे कि हमारे पास क्या है बग ही नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है, इम्पॉसिबल टू चेक ऑल डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आज जो हमारा जो टेस्ट होगा वो सक्सेसफुल तब होगा जब हम डिस्कवर करेंगे एरर्स को, ठीक है। इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि सिर्फ जोर दे रहे हैं कि हम क्या करें, इम्फेसिस ऑन डिस्कवरिंग द ऑल मेजर बग्स, के तमाम मेजर बग्स को क्या करें, हम क्या आइडेंटिफाई करें। फिर हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास अगर दो, ये हमारे पास एक ए टेबल है और दूसरा हमारे पास बी टेबल है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता है कि हमारे पास सेम मतलब सेम जो चीज़ होगी, ठीक है, इधर अगर कैट है तो इधर भी कैट होगा तो हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे कैट है डॉग, यहाँ पे फॉल्स आ गया, इस तरह हमारे पास ये कॉमास लगे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रू हो गया, हैन लिखा हुआ है ये ट्रू हो गया, इस तरह ये सारे हमारे पास ट्रू है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग का क्या आता है कि ना इसमें जो हमने एनालाइज किया कि सेम जो थे वो जो केसेस टेस्ट केसेस फंक्शंस रिटर्न द सेम रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, मतलब वो हमने एक्सपेक्टेड किए एंड बट इट इज़ बट इट स्टिल नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं होंगे, बट कैन प्रॉब्लम टू एनालाइज द प्रॉब्लम लुक एट द कोड। ये हमारे पास इसका क्या दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास बताया हुआ है कि जो कैट और रैट जो है वुड रिजल्ट इन ट्रू विच इज़ नॉट करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, कट एंड रट RET would result in the true but which is not correct, ये हमारे पास क्या है, ट्रू नहीं है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास टेस्टिंग लिमिटेशन। टेस्टिंग लिमिटेशन क्या होती है कि हमने ये साबित करना कि हमने एग्जांपल से साबित करना कि जैसे हाइपोथेसिस फार्मूला, हाइपोथेसिस और फार्मूला को इनकरेक्ट साबित करना एग्जांपल के तौर पे कि हमारा जो थ्योरम है ये करेक्ट वर्किंग नहीं कर रहा। इससे मेरा मतलब ये है कि ना आपने क्या करना है कि ना जो आपके पास अगर एक फार्मूला दिया जाए, ठीक है, इसके मुताबिक आपने हल करना, तो उसको साबित करना कि ये क्योंकि अगर इसको चीज़ को साबित कर दिया, ठीक है, कि हमारा जो प्रोग्राम है ये सही से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारा फार्मूला होगा ना। जब फार्मूला ही वर्क नहीं करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम जो है ये सही से, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये क्या सही से वर्क कर सकेगा। हम उसी को गलत साबित करें ना कि फार्मूला और हाइपोथेसिस को हमने गलत साबित करना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास है कि ना मिलियन ऑफ एग्जांपल होते हैं कैन बी डेवलप, क्योंकि जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसे मुख्तलिफ चीज़ों पे टेस्ट करना होता है कि हमारा जो मतलब मुख्तलिफ सिनेरियोज देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी मुख्तलिफ एजेस देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी वो करेक्ट हो, ठीक है, करेक्ट हो उसकी जो हाइपोथेसिस, बट विल नॉट प्रूव इट दैट इज़ करेक्ट। जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है एक एजम्पशन इज मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस, मतलब जो कुछ एविडेंस पर, मतलब इसमें हमारे पास क्या है कि ना इसमें यह है कि आपने साबित करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी टेस्टिंग इस तरह से करें कि उसके हर एक एज से क्या करें, आप उसकी टेस्टिंग करें, ताकि हमारा अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ना करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे ना करें, और अगले में लिखा हुआ है इन्होंने कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ना करें, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स, एनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल को उसको टेस्ट करें और प्रूव करें कि ये जो हमारा जो चीज़ है वो सही है, ठीक है। यही हमारी लिमिटेशन है कि हम मतलब मुख्तलिफ एजेस से हर चीज़ से आपने क्या साबित करना है, टू लार्ज टेस्ट करने हैं, और जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के मैनी पॉसिबल जो होते हैं पाथ होते हैं, ठीक है। फिर जो टेस्टिंग केसेस एंड टेस्ट डेटा, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू जनरेट द टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा विच इज़ यूज इन एप्लीकेशन। जो आपने एप्लीकेशन में जो टेस्ट डेटा, जो आपने डेटा जो डाला है, ठीक है, चाहे वो हमारा किसी भी तरह किस्म का डेटा हो, चाहे वो हमारा अगर हम उसकी ले लेते हैं एग्जांपल वीडियो रिकॉर्डिंग की, ठीक है, जो हमारे पास
रिकॉर्ड करता है वीडियो को। उसमें अगर हम एडिटिंग भी सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, ठीक है, जो हम वहाँ पे एडिट भी कर सके, तो हम रेजोल्यूशन को देखना, ठीक है, ये जो हम डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, डेटा हो गया और केसेस हो गए, टेस्ट केसेस, कि हम मुख्तलिफ वीडियोज़ पे उसे टेस्ट करना, ठीक है, ये टेस्ट केसेस में आ जाता है। मतलब उसको मुख्तलिफ सिनेरियोज से देखना, उसके मुख्तलिफ एजेस से देखना, ठीक है, कोई भी एजेस जो आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट स्पेसिफिकेशन प्लस स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन अंडर द टेस्ट, जो आपने टेस्ट के मतलब जो जिसके जरिए मतलब जो फंक्शन को जिस स्टेटमेंट के जरिए आप टेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी इनपुट और आउटपुट की स्पेसिफिकेशन को प्लस करना, ठीक है। स्टेप टू परफॉर्म द फंक्शन, वो जो मतलब आप स्टेप परफॉर्म करें एक फंक्शन में, उनको देखना। एक्सेप्टेड रिजल्ट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोड्यूस, कि आपने जो रिजल्ट जो है आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, उससे तवक्का रख रहे हैं, ठीक है, वही रिजल्ट आपका आना चाहिए, ठीक है। बस यही था आज का ये लेक्चर 36, इसमें सिर्फ यही सब कुछ था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ